राजा बरचला अंगारी है। जेठ का महीना तपती हुई लू चल रही है। राजा सरियात की सारी फौज प्यास के मारे व्याकुल हो उठी। अंगेला बढ़ गए हैं महाराज सरियात, तो कहां जाकर के पहुंचे हैं? चमर ऋषि की बगिया। बाग क्या है चमर ऋषि का? अरे भैया चारों तरफ हरे भरे वृक्ष खड़े, पपैया कोयल सुरीले गीत गा रहे हैं, झरना बह रहा है जिसमें से ठंडा निर्मल नीर निकल रहा है, चारों तरफ हरी भरी फुलबारी है। ऐसी जगह को पाकर के महाराज सरियात बड़े प्रसन्न हुए। बिल्कुल स्वर्ग दिखाई दे रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग कहां है? स्वर्ग नरक की कहीं बिल्डिंग नहीं है, सब कुछ यही है। ज्ञान चक्षु से देखा जाए, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए। जहां वेदों की धुनी होती है, जहां यज्ञ से सुगंध वायु बहती है, और जहां आपस में परस्पर प्रेम है, जिस घर में सुख और शांति है, अरे वही तो घर में स्वर्ग है, वही घर स्वर्ग होता है। आज देखिए बंधु, ऐसा प्रतीत हो रहा था चमर ऋषि की बगिया पर कि साक्षात तो स्वर्ग यहीं पर है। महाराज सरियात बड़े प्रसन्न हुए और अपने सिपाहियों से बोले, भैया बड़ी सुंदर रमणीक जगह है, यहाँ झरना से नीर बह रहा है, ठंडा पानी पियो और यही विश्राम करो। सभी सिपाहियों ने वो जो नीर बह रहा था झरना से, उसमें ठंडा निर्मल नीर पिया और वृक्षों की छाया में अपने अपने आसन लगा करके विश्राम करने लगे। महाराज सरियात ने भी ठंडा निर्मल नीर पिया है और पानी पीने के बाद वृक्षों के नीचे आसन लगा लिया, और जब आसन लगा लिए हैं तो विश्राम करने लगे। वो 12 साल की लड़की भी उनके पास में है, उसकी हम उम्र की दोनों सहेलियां भी साथ में हैं। महाराज सरियात की फौज को नींद आ गई, महाराज सरियात को भी नींद आ गई। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, उस समय बगिया के मालिक चमर ऋषि कहां था? बगिया के मालिक, अरे 10,000 बरस बीती आए करे रहो तप तप धारी। बाधुली खटी हुई रे गिलासो बनो अंगारी। ऐलान करते हैं महाराज भजन में महाराज भजन में सनत भाव में सूर गिलासो बनो अंगारी। भैया 10,000 बरस बीती नहीं टाली, भैया 10,000 बरस बीती नहीं टाली। ताली न खुल रही है रे संत की, ताली न खुल रही है भैया 10,000। उस समय चमर ऋषि एक टीला में दबे तपस्या कर रहे थे और चमर ऋषि को 10,000 साल व्यतीत हो गए। वो महात्मा थे जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। अब जब कलयुग में तो महात्मा ने की तो कुछ मत पूछो। अब कलयुग में महात्मा के 4 डिपार्टमेंट हैं, बताऊं तुम्हें? असली, नकली, फसली और कतली। असली महात्मा जो होता है वो धन को कभी इकट्ठा नहीं करेगा, मिथ्या समझ करके ठुकराता रहता है। और नकली साधु कुत्ता की तरह डोलते रहे, को खाए भी को मिले दक्षिणा मिले। फसली साधु जब समझ ली कि घर में गेहूं बही है, अब कछु काम धंधो ना है, चले गए कहां? भंडार में माल चीर रहे हैं, दक्षिणा ले रहे। और भैया ध्यान रख लेना, कतली साधु जब समझ ली अब 4-6 कतल लग गए, पुलिस ना पीछे छाड़ी पहुंचे गए नासिक में। मूड मुड़ा महात्मा बन गए, एक कतली महात्मा होकर
ध्यान रख लेना। लेकिन धन्य है चमर ऋषि, 10,000 वर्ष व्यतीत होने जा रही है, टीला में दबे तपस्या कर रहे हैं, उनका पूरा शरीर मिट्टी में ढका हुआ है, पूरा शरीर मिट्टी